इस कहानी की शुरुआत में एक फादर और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो सुनसान सड़क पर अकेले चले जा रहे हैं। इनके पास एक ट्रॉली है जिसमें इनका जरूरत का सामान है। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही दो बचे हैं, क्योंकि इनके आसपास ना इंसान है, ना गाड़ियां और ना ही हरियाली। लेकिन ये सच नहीं है। इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो आदमखोर है, यानी जो इंसानों को खा जाते हैं, क्योंकि अब धरती पर कोई फसल नहीं होती, कोई जानवर बचा हुआ नहीं है। इसीलिए इंसान को अपने आप को बचाने के लिए इंसान को ही खाना पड़ता है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, या तो वो भूख से मर गए या उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। सड़क पर जॉन और उसका बेटा एक सफर पर है। इन्हें अपने आप को आदमखोर लोगों से बचाना है, और साथ ही साथ अब दुनिया में ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमेशा इन्हें गर्म कपड़े पहनकर रखने पड़ते हैं। जॉन रास्ते में अपने बेटे के साथ एक जगह रुक जाता है। जॉन के पास एक रिवॉल्वर है जिसके अंदर 2 गोलियां हैं। वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें याद है ना इसे कैसे चलाना है। वो अपने बेटे को बताता है कि अगर तुम्हें अपने आप को मारना हो तो क्या करना होगा। इस गन को अपने मुंह के अंदर डालना होगा और सिर्फ ट्रिगर दबाना होगा, इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। और इसके बाद वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। एक दिन जॉन अपने बेटे के साथ गाड़ी में सो रहा होता है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। इन सब के पास हथियार हैं। जॉन अपने बेटे के साथ वहीं ढलान के नीचे छुप जाता है और तभी इन लोगों का ट्रक खराब हो जाता है। तब इन्हीं लोगों में से एक आदमी उसी जगह जहाँ पर जॉन अपने बेटे के साथ छुपा होता है वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए आता है और वो जॉन और उसके बेटे को देख लेता है। जॉन के पास जो गन होती है वो गन उस पर तान देता है। वो कहता है कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जॉन उससे पूछता है कि तुम खाते क्या हो। वो आदमी बताता है कि हमें जो भी मिल जाए हम उसे खा जाते हैं, यानी कि इस दुनिया में अब इंसानों के अलावा कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये उन लोगों में से है जो इंसानों को खाते हैं। वो आदमी जॉन को कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। वो आदमी बार बार जॉन के बेटे को देख रहा होता है और तभी वो अपनी जेब से चाकू निकालकर जॉन के बेटे की गर्दन पर रख देता है। जॉन कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए जॉन के पास जो रिवॉल्वर होती है वो उस आदमी को उससे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर उस आदमी के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब इस तरफ दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन जॉन अपने बेटे को कंधे पर उठाकर यहाँ से भागना शुरू करता है और वो एक जगह छुप जाता है जिससे वो उन आदमियों से बच जाता है। जॉन अपने बेटे को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हालांकि जॉन अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मासूम बेटे को मार सके। वो अपने आप को कब का मार देता, क्योंकि ऐसी दुनिया जो जहन्नुम से भी बदतर है वहाँ कोई भी इंसान नहीं जीना चाहता, लेकिन वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। जॉन और उसका बेटा वहीं पर छुपकर काफी देर तक इंतजार करते हैं और उसके बाद वो उसी गाड़ी के पास आते हैं जहाँ उन्होंने रात बिताई थी, क्योंकि इनकी ट्रॉली भी वहाँ पर थी। लेकिन इनका सारा सामान वो लोग यहाँ से ले जा चुके होते हैं और अब इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस ट्रॉली में इनका बचा कुचा खाने का सामान भी था। ये दोनों यहाँ से आगे जाते हैं।